नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 7 PM। बुलेटिन 7 PM पर आज मोदी सरकार से तीखा सवाल। मोदी सरकार से तीखा सवाल में मैं आप सबके बीच डॉक्टर आर.एस. पटेल तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं और महापुरुषों के नमन के बाद सीधे मुद्दों पर आज मोदी सरकार से सवाल और आज देश की जनता से भी सवाल। आज वो बात मैं आप सबके बीच में बताऊंगा। आज वो सारे आंकड़े लेके आप सबके बीच में आया हूं, जिन आंकड़ों को यदि आपने सही से सुना तो मोदी के अंधभक्ति का जो चश्मा आपके ऊपर लगा है, अगर आप राष्ट्रभक्त हो तो आज आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर आप अंधभक्त हो, अगंधभक्त हो तो चश्मा उतरने के बजाय आज आपके अंदर आग लग जाएगा। अंधभक्त है तो चश्मा उतर सकता है मोदी भक्ति का, लेकिन यदि गडर के कीड़े हैं, गंध भक्त हैं, तो आज इस आंकड़ों को सुनने के बाद भी आपके अंदर का इंसान अगर नहीं जागा तो आप समझ लेना कि मोदी के गुलाम हो तुम और चाटुकार हो तुम। इसलिए आज अगर राष्ट्रभक्त हो तुम तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि आखिर देशभक्ति के अंदर क्या होता है और गुलामी के जंजीरों के अंदर क्या होता है। आज ये बात बताने के लिए बुलेटिन 7 PM पर मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल आज तमाम आंकड़ों को लेकर के आपके बीच में लाइव पर हाजिर हूं। अगर आज ये बात समझ में आती है तो बुलेटिन 7 PM को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि अंधभक्तों, गंधभक्तों और गडर के कीड़ों के पल्स बढ़ जाए, BP बढ़ जाए, इन अंधभक्तों के आंख का चश्मा उतर जाए और हो सके तो ये सुधर जाए। अगर आज इन गंधभक्तों को नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, तब ये समझ लीजिएगा कि इनको पागल खाने ले जाने की जरूरत है, इनसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज इनको आप समझिए और हो सके तो इन अंधभक्तों, गडर के कीड़ों पर आप दया करिएगा। ऐ भले मानुष के लोगों, आप दया करिएगा इन अंधभक्तों, गडर के कीड़ों पर, मोदी के चश्मा लगाए हुए अंधभक्तों पर आप दया करिएगा। तो आज सवाल में है, बुलेटिन 7 PM के सवाल में है, अच्छे दिन मोदी ने नारा दिया था हमारी सरकार बना दो, हम अच्छे दिन लाएंगे। मोदी ने नारा दिया था हमारी सरकार बना दो, हम विदेश का काला धन लाएंगे और घर घर के खातों में 15 से 20 लाख रुपया पहुंचाएंगे। मोदी ने नारा दिया था कि हम गरीबी भगाएंगे। मोदी ने नारा दिया था कि हमारी सरकार बना दो, हम महंगाई कम करेंगे। मोदी ने नारा दिया था कि हमारी सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। लेकिन मोदी जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। आपको समझना पड़ेगा, मोदी मतलब देश का धोखेबाज, मोदी मतलब भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धूर्तबाज, मतलब मोदी मतलब देश का गद्दार है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर जो देश के लोगों को पंगु बनाता है उसका नाम मोदी है। चाहे ललित मोदी कह लीजिए, चाहे नीरव मोदी कह लीजिए, चाहे मेहुल चौकसी कह लीजिए, चाहे
विजय माल्या कह लीजिए, ये सब मोदी के साड़ू भाई हैं और ये देश के दुश्मनों का मोदी रिश्तेदार है। इसलिए देश के लिए ये नहीं हो सकता वफादार है, ये बेईमानों का सरगना है, देश के लुटेरों का धोखेबाज है। इसलिए आज बुलेटिन 7 PM पर अगर बात समझ में आता है तो आप इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि इन गंध भक्तों को, अंधभक्तों को, नाली के कीड़ों को, गडर के कीड़ों को या तो बात समझ में आ जाए, इनका चश्मा उतर जाए, या तो इनको पागल खाने पहुंचा दिया जाए। फिर से सवाल वही है, मोदी जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। तो मोदी ने जितनी बात कहा था उसका उल्टा कर दिया। समझना पड़ेगा आपको इस बात को। अच्छे दिन का वादा करने वाला मोदी 67 सालों में जो भारत ने कर्जा लिया था, 6 सालों में मोदी ने उसका दुगुना कर्जा ले लिया, यानी उसके बराबर, और मोदी ने कर्जा ले लिया। अब सवाल है कि आखिर सवाल है आज, सवाल है, आश्चर्य होगा सुन करके, 6 साल में 50 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी ने विदेशी कर्जा लिया है भारत के लिए। 50 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशों से भारत के लिए कर्जा मोदी ने 6 सालों में ले लिया। अब सवाल है, ये कर्जा लिया तो किया क्या? ये सवाल है आज। आप सबसे अनुरोध है, आज बुलेटिन 7 PM को इतना शेयर करिए कि अंधभक्तों का दिमाग खुल जाए। जरा सोचिए, जरा सोचिए, 2014 तक जो भारत के ऊपर विदेशी कर्जा था वह 54.90 लाख करोड़ था, मतलब 54.90 लाख करोड़ रुपया, लगभग 55 लाख करोड़ रुपया भारत के ऊपर 2014 के पहले, आजादी के बाद 1947 से लेके 2014 तक में लगभग 55 लाख करोड़ भारत के ऊपर विदेशी कर्जा था। लेकिन 6 सालों में 2014 से लेके 2020 के अंदर मोदी सरकार ने 50 लाख करोड़ का और एक्स्ट्रा कर्जा भारतवासियों के लिए ले लिया है। और 50 लाख करोड़ जब इस बेहूदे ने कर्जा लिया तो पैसा गया कहां? ये सवाल है आज, और आपको इस सवाल पर आज अंधभक्तों से सवाल करना चाहिए। अगला सवाल है, केंद्र की कुल देनदारियां 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गई है, जबकि साल भर पहले जून 2019 तक सरकार की कुल कर्जा 88.18 लाख करोड़ था। जरा सोचिए, जरा सोचिए, केवल 1 साल पहले जून 19 तक 88 लाख करोड़ का कर्जा था भारत के ऊपर, लेकिन 1 साल के अंदर मोदी ने 2020 में 101.3 लाख करोड़ रुपया बढ़ा दिया। यह है मोदी। कहा था अच्छे दिन लाएंगे। 67 सालों में आजाद भारत ने जो विदेशों से कर्जा नहीं लिया, उससे ज्यादा कर्जा मोदी ने 6 सालों में ले लिया। यह है मोदी का अच्छे दिन, अंधभक्तों का अच्छे दिन, मूर्ख बनाने के लिए अच्छे दिन। सवाल पूछना अगर बगावत है तो अंधभक्तों, गडर के कीड़ों, समझ लेना RS पटेल बागी है।
अगला सवाल है कि आखिर इतना लाख करोड़ रुपया लिया तो कहां गया? सवाल को समझिए। सवाल को समझना है कि भारत में अब पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति 2014 तक जितना विदेशी कर्जा उसके पास था, अब उसका दुगुना कर्जा मोदी ने कर दिया। कैसे मोदी अच्छा हुआ? कैसा राष्ट्रभक्त है ये दलाल? ये दलाल कैसा राष्ट्रभक्त है? ये सवाल है आज, और सवालों का जवाब इन गदर के कीड़ों से पूछना जरूरी है। जरा सोचिए, एक भारत का जो पैसा होता है, सरकारी पैसा सबसे ज्यादा कहां खर्चा होता है वो जान लीजिए। पूरे पैसे का सबसे मोटा हिस्सा लगाए तो हर महीने 1 लाख करोड़ अधिक, 1 लाख से हर महीने मोदी सरकार के कार्यकाल में जोड़ लीजिएगा, हिसाब लगाइएगा तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हर महीने मोदी ने कर्जा लिया है देश के लिए। क्या किया पैसा देश का? ये पैसा क्यों लिया इतना कर्जा? यह सवाल है। आखिर अब आपको जानना पड़ेगा कि भारत का पैसा सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता है। देश का बहुमूल्य मुद्रा यानी सबसे ज्यादा पैसा जो इस्तेमाल होता है वो कच्चा तेल खरीदने में होता है। पेट्रोलियम पदार्थ भारत में सबसे ज्यादा जो भारत का पैसा लगता है वो पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में लगता है, कच्चा तेल खरीदने में लगता है। लेकिन अगर मोदी के कार्यकाल की बात करें तो 2014 के पहले कच्चा तेल का जो रेट था मोदी के कार्यकाल में 2014 से 2019 के बीच में हर रोज कच्चा तेल सस्ता होता गया, रेट गिरता गया, लेकिन मोदी तो कर्ज लेके बढ़ता गया। जरा सोचिए, भारत की सबसे ज्यादा मुद्रा कच्चा तेल खरीदने में लगती है, लेकिन मोदी की सरकार जब से बनी तब से कच्चा तेल का वैश्विक स्तर पर रेट गिरा है। यानी भारत का जो पैसा कच्चा तेल खरीदने में लगता था, जब रेट गिर गया तो भारत का पैसा और कम लगना चाहिए, भारत का पैसा और कम खर्चा होना चाहिए, और कम खर्चा हुआ है। उसके बाद भी हर महीने मोदी कार्यकाल में मोदी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा हर महीने विदेशी कर्जा लिया है मोदी ने। आखिर ये पैसा गया कहां? सवाल है। 2014 में मोदी के चुने जाने के बाद कच्चा तेल का दाम लगातार नीचे गिरता गया। ओवरऑल देखा जाए तो कच्चे तेल के खरीदारी में मोदी सरकार को बहुत फायदा हुआ है। पिछले सरकारों की अपेक्षा मोदी सरकार को कच्चा तेल खरीदने में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और बताता हूं कि और कितना फायदा हुआ मोदी को तेल से। देखिए तेल का देखिए धार, और धार में मोदी का देखिए देश का किया बंटा धार। ये बेईमान है। देखिए, अगर कच्चा तेल का दाम गिरा तो मोदी सरकार को फायदा हुआ। उसके बाद ये हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा विदेश से क्यों लिया? तो फिर इतना अधिक कर्जा क्यों लिया गया? ये सवाल है। जब पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार ने बेतहाशा कमाई किया है, उसके बाद क्यों? आप सबको मालूम होना चाहिए, एक तरफ कच्चा तेल का दाम गिरता गया, लेकिन भारत में डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छुआता गया। मोदी क्या हुआ? अलग से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, अलग से डीजल पेट्रोल पर टैक्स लगाया गया, जिसके कारण कच्चा तेल का दाम तो गिरा, लेकिन मोदी तेल का दाम बढ़ गया। मोदी ने देश में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। यानी खरबों रुपया, लाखों करोड़ रुपया मोदी ने देश से तेल के बहाने वसूला,
दोहरी बात समझिए, एक तो इस बेईमान ने विदेश से 1 लाख करोड़ हर महीने कर्जा लिया, दूसरे कई लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम का दाम बढ़ा करके इसने कमाया भी। ये पैसा गया कहां, यह सवाल है। आज प्रधानमंत्री के तमाम देशों का दौरा, यात्रा पर देखा जाए तो हजारों करोड़ रुपया मोदी ने अपने यात्रा पर खर्चा किया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान देखा जाए मोदी के लिए जब हजारों करोड़ रुपया खर्च हो सकता है विदेशी दौरा के लिए, तो लॉकडाउन के दौरान श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों से भी रेलवे ने 433 करोड़ रुपया वसूला, जबकि रेलवे से यात्रा करने में 97 प्रवासी मजदूर मर भी गए। लॉकडाउन के दौरान भी मोदी ने 433 करोड़ रुपया देश के प्रवासी मजदूरों से वसूल लिया। आखिर यह पैसा गया कहां, यह सवाल है आज इस बेईमान धूर्तबाजों से। कितना अफसोस की बात है ना कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाला मोदी देश का, आजाद भारत का सबसे पहला धूर्तबाज प्रधानमंत्री है, जो लाखों प्रवासियों से कोरोना काल में, आपदा काल में भी 433 करोड़ रुपया वसूल लिया। 97 लोगों की मौत हुई, उसके बाद भी वसूल लिया, और अपने दौरा के लिए विदेशों में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। है ना मजे की बात, यह है मोदी का अच्छा दिन। और जानिए, यह वही मोदी है जिसने 68,600 करोड़ रुपया नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और विजय माल्या का 68,600 करोड़ रुपया, लगभग 70,000 करोड़ रुपया ये भगोड़ों का माफ कर दिया मोदी ने। देश के गरीबों से चमड़ा उधेड़ के पैसा वसूलता ये दलाल, और अमीरों का पैसा माफ करता है ये दलाल। तो देश का दलाल है कि नहीं ये धूर्तबाज, ये सवाल है। आज सवाल है कि जिसको आप लोग राष्ट्र भक्त कहते हो, वो राष्ट्र भक्त के नाम पर देश को विदेशों के हाथों नीलाम करने वाला है मोदी। जरा सोचिए, जरा सोच के देखिए, ये लाखों करोड़ रुपया हर साल लेता गया, हर महीने लाख करोड़ रुपया विदेश से लिया, जबकि कोरोना काल में भी एक एक कंपनियों ने 500 करोड़ रुपया इसको पीएम केयर फंड में दिया है। 500 करोड़ एक एक कंपनियों ने दान दिया है पीएम केयर फंड में। उसके बाद भी ये 50 लाख करोड़ रुपया 6 साल में मोदी ने विदेश से क्यों लिया, यह सवाल है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि मोदी ने पैसा लिया तो गया कहां। पैसा लिया तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोला, पैसा लिया तो कोई कंपनी नहीं खोला, पैसा लिया कोई उद्योग नहीं खोला, तो पैसा गया कहां? सवाल है कि नहीं? सवाल का जवाब तो चाहिए, और आपको जवाब इस बेईमानों से लेना पड़ेगा। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि अगर इतना 50 लाख करोड़ मोदी कार्यकाल में पैसा लिया गया विदेश से, 67 साल में 54 लाख करोड़ और 6 साल में 50 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा विदेश से ले लिया गया, इसके बाद भी युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं, सारी मुनाफे की कंपनियां बेची जा रही हैं। कई दर्जन कंपनियां रेलवे, सेल, भेल, एनटीपीसी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बीएसएनएल, एलआईसी, कोल जैसे सैकड़ों कंपनियां जो देश को
मुनाफा देती हैं, इसके बाद भी ये दलाल मोदी बेच रहा है। इसको क्या मानिएगा, राष्ट्रभक्त या राष्ट्र का दुश्मन? सवाल करिए। ऐ मेरे देश के युवाओं, इन दलालों से सवाल करना सीखिए। और मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आज के बुलेटिन 7 PM को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत कि ऐतिहासिक दुर्दशा है। भारत में पहली बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देने वाला मोदी -29 GDP लेके चला गया है ना। मजे की बात। इसीलिए मैं कहता हूं, मोदी जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। जो करता है वो कहता नहीं, और जो कहता है वो करता नहीं। इसी का नाम है मोदी। मैंने धूर्तबाज कह दिया तो कौन सा गलत बोल दिया? मैंने मोदी को धोखेबाज कह दिया तो कौन सा गलत बोल दिया? मैंने इसे दलाल कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया? जवाब हो अंधभक्त तो तुम्हारे पास, तो देना जवाब। सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपने प्यारे साथियों, समर्थकों और सरदार सैनिकों से अनुरोध कर रहा हूं कि अंधभक्तों, गडर के कीड़ों, नाली के कीड़ों, गंध भक्तों का जवाब गाली से आप मत दीजिए। इनके लिए सीधा सीधा शब्द ही काफी है। सवाल इस बात का है कि लगभग 20 करोड़ से ज्यादा युवा 6 साल में बेरोजगार हो गया, जबकि 50 लाख करोड़ मोदी ने 6 सालों में कर्जा ले लिया। कई लाख करोड़ भारत के गरीबों से पैसा वसूल लिया गया, उसके बाद भी 20 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गया। इस पर बात होनी चाहिए। एक समृद्ध देश का खजाना खाली क्यों होता जा रहा है? भारत का खजाना कौन लूट रहा है? इस पर सवाल होना चाहिए। एक एक करके सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं? निजी हाथों में क्यों दी जा रही है? यह सवाल होनी चाहिए। मोदी से जवाब मांगना चाहिए। अंधभक्तों, तुम जवाब दो कि तुम्हारा बाप क्यों बेच रहा है? इस सवाल का जवाब दो। निजीकरण के खिलाफ सरदार सेना द्वारा भारत में पहली बार इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन मूवमेंट को लेकर 28 सितंबर अर्थात परसों 28 सितंबर दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम तहसीलों का घेराव और तहसीलों में ज्ञापन निजीकरण के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन मूवमेंट को लेकर के आंदोलन छेड़ दिया गया है। 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के तमाम तहसीलों का घेराव किया जाएगा और तहसीलों के माध्यम से विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। अब सवाल है कि अगर मोदी का कोई भी अंधभक्त जितनी बात मैंने बोला है इन बातों का जवाब दे दे, इस बातों का जवाब दे दे, तो मैं समझ जाऊंगा तू दोगला नहीं है। नहीं तो मैं मान लूंगा कि तू केवल मुंह का जबरा है, एक बात का नहीं तू कई बात का है। इसलिए देश भर के युवाओं से सरदार सेना आह्वान करता है, आह्वान है सरदार सेना का कि 28 सितंबर को देश भर के उत्तर प्रदेश समेत देश के
तहसीलों का घेराव किया जाए और मोदी सरकार से जवाब मांगा जाए। आप सबने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बुलेटिन 7 PM। फिर कल होगी रात 7 बजे मुलाकात। हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन, उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, हमसे लगातार जुड़े रहिए। सरदार सैनिकों को बनाइए मजबूत, हम लड़ेंगे मोदी सरकार के खिलाफ। सुनते रहिए बुलेटिन 7 PM। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।